ये कहानी है 25 साल की जवान और विधवा विंती की, जिसका पति सुहागरात के अगले दिन ही भगवान को प्यारा हो गया। वैसे गुड्डी जी, ये किस्सा आपका सच में हुआ था या आपकी सोच है? नहीं, ये सोचा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है, सच्ची घटना पे आधारित है, या कहूँ तो मुझ पर ही आधारित है। और हाँ, हमारी मिसेस विंती को बेचारी समझने की भूल मत करिएगा। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी विंती किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं थी। बाकी तो कहानी सुनने के बाद समझ ही आ जाएगा। वैसे गर्मी नहीं लग रही आप लोगों को? मुखिया जी, आप यहाँ? आपने हमें याद किया, हम चले आए। अरे हाँ, आइए ना। बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। जी। शुक्रिया। बहुत अच्छी चाय रही। वैसे हम अभी शहर से लौटे, हमें पता चला कि अम्मी ढूंढ रही थी। जी, वो मैंने विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया है, तो पता चला कि आपकी लिखित मंजूरी और सिग्नेचर चाहिए हो, वरना। अरे हमारे रहते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? हम है ना आपके सहारा। हमारा तो काम ही है ना समाज की सेवा करना। हम कल ही आपका काम करा देंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसके क्या जरूरत है? अरे आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। फिलहाल आप अभी चलते हैं। जाने कैसी फूटी किस्मत लेकर इस घर में आए थे। सोचा था सास ससुर नहीं है तो पति के साथ मजे की जिंदगी जिएंगे, पर यहाँ तो पति देव भी भगवान को प्यारे हो गए। अभी हम भटकती हुई आत्मा की तरह घूम रहे हैं, और ऊपर से ये गांव के ठरकी मर्द। पता नहीं ये मुखिया जी मदद करेंगे भी या नहीं।
विनती जी, विनती जी, अरे हम आ गए हैं, आपके शुभचिंतक। कहाँ हैं आप? विनती को नहाते हुए देखकर रंजीत की आंखें मानो विनती की जवान और रेशमी बदन को इंच इंच करके नाप रही थी। विनती के नरम बदन पे पानी की गिरती बूंदें रंजीत के बदन की गर्मी बढ़ाई जा रही थी। रंजीत की बेचैन उंगलियां विनती के जिस्म को छूने और उसके होठ विनती के होठों को चूमने के लिए तड़प रहे थे। मन तो कर रहा था दरवाजा खोल के विनती से लिपट जाए और अपने जिस्म की प्यास बुझा ले। फिर तभी रंजीत जी, आप यहाँ? बस हम अभी भी आए हैं। ऐसे आप हमसे छुप क्यों रही है? जी आप रुकिए, मैं अरे रुकिए रुकिए, अब हमसे क्या छुपाना, हम तो आपके अपने हैं ना। और ऐसे भी मॉडर्न जमाना है, इतना तो चलता है। देखिए मैं जल्दी में हूँ, मैं तो आपका ये फॉर्म लेके आया था। कोई बात नहीं, अगर अभी आपको टाइम नहीं है मैं बाद में कर लेता हूँ। हम चलते हैं। देखिए हमने आपके एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया है और सिग्नेचर भी कर दिया है। अगले महीने से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। ठीक है? क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी। ये एहसान पता नहीं आपका हम कैसे चुका पाए। अरे विनती जी, आप चाहे तो ये एहसान अभी चुका सकते हैं, वो भी हाथों हाथ। देखिए विनती जी, आप तो जानती है ना, आप भी अपने पति के प्यार से वंचित है और मैं भी अपने पत्नी के प्यार से। क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बने। आप मुझे वो खुशी दो जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप मेरा सहारा बनो और मैं आपका। जी वो कैसे?
क्या हुआ रंजीत जी? रंजीत जी, हाँ सत्य, हमने तो सोचा था कि रंजीत बाजी मार ले, लेकिन रंजीत ने तो मुंह की खा ली। इसे कहते हैं सपनों पे पानी फेरना, वरना दिन दोपहर ऐसे सपने कौन देखता है। जिस्म की भूख बंटी जी, ये अच्छे खासों की होश उड़ा देती है। तो आगे क्या, रंजीत ने मजे किए या इतने में ही हार मान गया? ये तो कहानी आगे सुन के ही पता चलेगा। देर किस बात की है, शुरू कीजिए अपना नमकीन किस्सा। धीरे धीरे दोनों की बात आगे बढ़ने लगी। रंजीत कुछ न कुछ बहाने करके विंती से मिलने उसके घर आने लगा। गांव में जो भी नई सरकारी स्कीमें आती, उसका फायदा सबसे पहले विंती को ही मिलता था, जिस वजह से विंती को भी रंजीत से लगाव सा होने लगा था। पर धीरे धीरे गांव वालों को उन पर शक होने लगा था और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि इन दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि मुखिया जी और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति के जाने के बाद मेरा कोई भी नहीं है, वो बस मेरी मदद करने आता है। इससे ज्यादा मेरे और मुखिया जी के बीच कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आप और ये बेवकूफ गाँव वाले क्या सोचते हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? दोबारा यहाँ फोन मत करिएगा। रंजीत जी, आप इतने रात को? माफ कीजिएगा, हमें आने में देर हो गई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पर आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? वो आपका पेंशन फॉर्म में जब भर्ती कर रहा था ना, उसको सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बर्थडे की सरप्राइज दी जाए। आइए आप अंदर। थैंक यू सो मच मुखिया जी। विनती जी, कितनी बार आपसे कहा है कि आप हमें मुखिया जी मत बुला कीजिए, हमें हमारे नाम से बुलाइए, रंजीत। सॉरी आई मीन रंजीत जी। सच नदी के आने के बाद आप ही है जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया और मेरी इतनी। विनती जी, कैसी बातें कर रहे हो? अरे इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं ना। और ये देखिए, हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये क्या है? आपके जन्मदिन का उपहार। ये क्या है रंजीत जी? खास आपके लिए ना, शहर से लेके आइए तोहफा। एक बार पहन कर दिखाइए ना। मैं नहीं पहन सकती आपके साथ। विनती, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपकी इतनी मदद की, क्या आप मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? बस एक बार मेरी ये जिद पूरी कर दो प्लीज। विंती का वो हॉट अवतार देखकर रंजीत के मुंह से तो पानी टपकने लगा। विंती के खूबसूरत चेहरे से होकर रंजीत की वो भूखी नजर विंती के क्लीवेज और उसके थिक थाइस पे अटक गई। सच में
इतनी खूबसूरत चीज मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान की सबसे खूबसूरत अप्सरा जमीन पर आई है। कॉकरोच! मुझे मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। मेरे रहते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या तुम नहीं चाहती कि कोई तुमसे प्यार करे, कोई तुम्हारी जरूरत को पूरा करे, कोई तुम्हें बेइंतहा प्यार करे? चाहती हो ना तुम? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम तब तक मुझे प्यार करो जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। मैं तुम पर खो जाना चाहती हूँ। आज हम एक दूसरे में खो जाते हैं।
वाह, क्या बात। आखिर रंजीत ने विंती की जवानी के मजे ले ही लिए। ये जिस्म की भूख चीज ही ऐसी है, जब तक मिट नहीं जाती पीछा नहीं छोड़ती। गुड्डी, आई स्वेयर ये नमकीन किस्सा तो पब्लिश होकर ही रहे। इसका नाम पता है क्या होगा? बस एक बात।